नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की आज शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सारी की सारी नेगेटिविटी वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन भरा रहे आपका। आपका और परिवार में सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे दोस्तों। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों आपके लिए आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये एक रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों, विच इज 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, चलिए आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए हर एक कार्ड को यहाँ पर गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन आया है, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी की प्रेजेंस आपके परिवार के अराउंड कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, मुझे फील हो रहा है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिसने भी आपके साथ दुश्मनी की है इन बीते हुए कुछ महीनों में या सालों से, आप में से कुछ लोग के जीवन में जो ये चला आ रहा है, साफ दिख रहा है कि अब उन्हें साक्षात ये दिख रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके सिर पर उस शक्ति का हाथ है दोस्तों, जिसने यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, जब आप पहले कार्ड को देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और दोस्तों ये कार्ड सीधे बैलेंस, कर्मा और डिवाइन सपोर्ट की बात करता है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लोगों के लिए किया, अपने कैपेसिटी से बढ़कर लोगों की हेल्प की। इनफैक्ट आज जो दुश्मन बने बैठे हैं, कभी आपने इनके लिए वो सब कुछ किया जो इनके लिए कोई इस दुनिया में करने वाला कभी था ही नहीं और ना आगे होगा। तो आपने अपने दिल से, मन से, तन से जो कुछ हेल्प करनी थी आपने की। बढ़ चढ़ के आपने इनकी वो मदद की है जो जीवन में कोई इनकी मदद नहीं करने वाला। आज ये एहसान फरामोशी जो दिखा रहे हैं, आपसे जो दुश्मनी कर रहे हैं, शायद उन्हें अभी वो दिन याद नहीं है जब इनका कोई साथ देने वाला नहीं था। तो आपने जो समय दिया, जो इमोशंस आपने अपने दिए, लॉयल्टी जो आपने दिखाई, कभी कभी तो खुद को ही कहीं ना कहीं पीछे रखकर आपने इनको प्रायोरिटी दी। और सच बोलूं दोस्तों, तो आपने हमेशा ओपन हार्ट से हेल्प की, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, बिना अपने मन में कोई छल रखे, बिना कुछ भी एंटिसिपेट किए हुए कि रिटर्न में क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, चाहे बदले में कुछ मिले या ना मिले। ये होता है अनकंडीशनल लव किसी के साथ, या किसी की हेल्प करना, चाहे ये मित्र रहे हों, रिश्तेदार रहे हों, आपके पार्टनर रहे हों, पड़ोसी रहे हों,
कोई बिजनेस पार्टनर रहे हों, को वर्कर रहे हों, जो भी हैं ये, जब आपने इनकी मदद की तो पूरे दिल से की, बिना किसी छल के। और अब यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है कि रिटर्न, वो सब कुछ कर्मा जो है वो वापस इनके जीवन में लौट के आने वाला है। यानी ये इंसान, ये जो भी हैं, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है आपके जीवन से कनेक्टेड, ये साफ दिख रहा है कि इस सोल का जो कार्मिक बैलेंस है वो इस हद तक कहीं ना कहीं बढ़ चुका है कि अब वो समय स्टार्ट हो चुका है जब इनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपकी जो पास्ट की जो काइंडनेस थी वो अब कहीं ना कहीं ब्लेसिंग बनकर लौट रही है आपके जीवन में, और जो आपने बीज बोए थे वहीं अब कहीं ना कहीं हार्वेस्ट करने का टाइम अब आ चुका है। वो ऐसा वृक्ष, जो बीज आपने, मेहनत के बीज जो बोए, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से लोगों को प्रेम किया, लोगों की मदद की, जो समय दिया, जो पैसे खर्च किए, हर चीज़ जो आपने एक बीज की तरह बोया था उसको आपने जो सींचा है खून पसीने की मेहनत से, तो वापस अब कहीं ना कहीं उसका फल मिलते हुए ज़रूर आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको वो फल मिलने वाला है। वो हार्वेस्ट करने का अब समय आ चुका है उस फसल को, जिसकी बीज, जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन आपने कहीं ना कहीं बहुत साल पहले, बहुत समय पहले आपने बोए थे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल, इमोशनल या स्पिरिचुअल सपोर्ट का जो डोर है वो आपके जीवन में खुल रहा है, और डिवाइन जस्टिस भी मुझे यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रही है। यानी जो जस्टिस बहुत समय से पेंडिंग था, जो न्याय आप डिज़र्व करते हैं फिर भी अभी तक आपको मिला नहीं था, तो अब वो समय कहीं ना कहीं करीब आ चुका है कि वो न्याय डेफिनेटली आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अगर आपका कोई ऐसा पेंडिंग केस था जो कोर्ट कचहरी में बहुत समय से चल रहा था, या फिर आपको बहुत रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से आपको फंसाया गया किसी मैटर में, तो डेफ़िनेटली जो जस्टिस है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके पक्ष में चीज़ें, जो सच्चाई है वो सामने आते हुए नज़र आ रही हैं। आपके हक हिस्से को जिन्होंने भी लूटने की कोशिश की या लेने की कोशिश की, बिल्कुल अब वो समय आ रहा है कि उन्हें पे ऑफ करना पड़ेगा, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफ़िनेटली वापस ज़रूर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रही बात इस पर्सन की जिसके कारण ये सब कुछ आपके जीवन में हुआ, तो जब मैं इनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ आपकी एनिमीज़ की एनर्जी भी नज़र आ रही है इस कार्ड के थ्रू। ये साफ दिख रहा है कि अपने जीवन में इस समय एक ये ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ बचा है अगर इनके लाइफ में, तो यही बचा है कि सिर्फ ये आपके बारे में सोच सोच के केवल जल सकते हैं। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इन चीज़ों को खाली बस फील कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि करने की इन्होंने बहुत कोशिश की पहले भी, और आज भी ऐसा नहीं है कि प्रयास इन्होंने करना छोड़ दिया है, लेकिन शायद अब वो मौके, वो लोग अब इनके जीवन में उस तरीके से सपोर्ट करने वाले रह ही नहीं गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हर बार आप कैसे संभल जाते हैं, कौन आपको थाम लेता है, कौन आपको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ जब आपके जीवन में होगा, यानी किसी तरीके का, मुझे एक तो दिख रहा है कि इन्होंने आपके फाइनेंसेस पे अटैक किया। ये चाहते थे कि पैसे से रिलेटेड ऐसी समस्या आपके जीवन में पैदा हो जाए कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। तो इन्होंने पूरी कोशिश की आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में डालने के लिए, कि मतलब इन्होंने जो करना था, जो कुछ ये कर सकते थे, इन्होंने पूरा ट्राई किया, और अटैक इन्होंने सबसे ज़्यादा आपके फाइनेंसेस पर ही किया। यानी ये चाहते थे कि पैसों से रिलेटेड इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो ये चाहते थे कि वो जॉब छूट जाए, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये चाहते थे कि आपका जो बिज़नेस है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाए। मतलब इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की, इधर उधर आपके बारे में गलत बातें भी फैलाने की इन्होंने कोशिश की। सबसे ज़्यादा अटैक्स इन्होंने आपके फाइनेंसेस पे किए, क्योंकि इनकी नज़र आपके पैसों पर ही है, आपके प्रॉपर्टी पर ही है, और कुछ इनका ज़रूर इसमें ज़रूर इनका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है किसी के साथ, जिसके हेल्प के थ्रू इन्होंने ये सब कुछ आपके अगेंस्ट किया है। किसी ऐसे पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जिससे आपके भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और इस इंसान के भी साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इस थर्ड पर्सन को आपके खिलाफ अच्छे से भड़काया है। यानी जो आपका दुश्मन है उसने इस बिचौलिए को, जो आपको भी जानता है और इसे भी जानता है या जानती हैं, उसे भड़काने का काम इन्होंने किया। तो
एक तो आपके पैसों पर जैसे मैंने बताया अटैक किया गया, प्लस ये चाहते थे कि घर में चाहे आप या परिवार में किसी सदस्य की इतनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हों कि उस रास्ते से भी पैसों का नुकसान हो, कैसे ना कैसे करके पैसों की तंगी आए। शायद ये चाहते थे कि आप डिपेंडेंट हो जाएं या आप इनके आगे गिड़गिड़ाएं, कुछ ऐसा प्लान था इनका, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं अब मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने ये इमेजिन नहीं किया था कि आप इतने मजबूती से, इतने मतलब आपका ये जो डिटर्मिनेशन है वो देखकर कहीं ना कहीं फाइनली ये पस्त हो गए। इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से आप टिके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए इनकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो फेल हो चुकी है और अब सोचने के लिए जैसे कुछ इनके पास बचा ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं ये। दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का। दोस्तों ये कार्ड हीलिंग जर्नी का एक तरीके से सिंबल है और ये दिखाता है कि आप एक टफ फेज से कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। शायद साइलेंटली आपने बहुत सफ़र किया, बिना किसी को बोले, बिना किसी को दिखाए बाहर, अंदर ही अंदर आपने बहुत तकलीफ़ झेली है। शायद अकेले आप के वो आंसू भी बहे, और ये मैं आपको बता दूं, जो भी आंसू के कतरे बहे हैं उनका एक एक कतरे का हिसाब होना ही है। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है वो पहले से कई गुना ज़्यादा, एक मतलब जैसे एक अवेकनिंग जैसे स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको जीवन में, अपने लाइफ में जो रियल पर्पस है वो क्या है ये जैसे समझ में आने लगा है। किन चीज़ों को अब प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों को जीवन में आगे लेकर चलना है, किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो जैसे कहीं ना कहीं अब आपको मिलने लगी है। और आपका भी मन अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां आपने भी शायद अंदर से यही सोचा होगा दैट इनफ इज़ इनफ। इसीलिए ये कार्ड यही दिखाता है कि जो मेंटल स्ट्रेस है वो अब आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है। जो हैवी इमोशंस आपके ऊपर बहुत हावी थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं और आप बिल्कुल शांत होकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में। यानी वो जो सुकून है, जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, वो वापस आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों पास्ट का जो भी बुरा एक्सपीरियंस था, जो दर्द था, वो अभी पूरी तरह गया नहीं है। ऑब्वियसली ये ओवरनाइट सारी चीज़ें इंसान भूल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत हद तक रिकवर कर चुके हैं अपने आप को, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं और बिल्कुल हिम्मत से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एज ईजी एज आई एम सेइंग इट, बिकॉज ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आपने करके दिखाया है और ये दिख रहा है कि ये जर्नी आसान नहीं रही है आपके लिए। इमोशनली बहुत कुछ आपने फेस किया है, बहुत कुछ सहा है, फिर भी अपने आप को आपने बिखरने नहीं दिया, अपने आप को आपने समेटा अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, और आप आगे बढ़े। तो बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग ऐसे लेवल पे गिव अप कर जाते, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाला है। तो मैं इसके लिए ज़रूर बोलूँगा कि हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रही है आपकी। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप अननोइंगली हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट हो चुके हैं। ये जो भी चीज़ें हुई हैं इनका इम्पैक्ट इस कदर पड़ा है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्शियसनेस का एक लेवल है वो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आप ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ऊपर की ओर उठने का मतलब अपने ट्रू सेल्फ को और गहराई से और एकाग्रता आपके जीवन में बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जिसे कहते हैं हायर सेल्फ, यानी निराकारी स्टेज, बीज रूपी स्टेज, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको फील समय समय पर होता आया है और आगे चल के ये एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके लिए बनेगा जो कोर है, जो मकसद है, जो एग्जिस्टेंस की कह सकते हैं एक की है, एक चाबी है इस पूरे रियलिटी की, लॉक और अनलॉक करने की, वो कहीं ना कहीं आपको जैसे मिल गई है। इसी रास्ते पर आप आगे चलते रहेंगे और एक दिन एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे जो जहां पहुंचना आपका लिखा हुआ था। बात करते हैं आपके एनिमीज़ की, तो ये कार्ड आपके एनिमीज़ के लिए भी इशारा दे रहा है। वो चाहते थे कि आप एक ही जगह पर स्टक रहें अपने जीवन में, और वो चाहते थे कि आप उसी डार्क फेज़ में फंसे रहें, उससे बाहर ना निकलें। लेकिन यूनिवर्स ने आपको उठा लिया है और कहीं ना कहीं आपको ऐसी दिशा में पुश कर रहे हैं यूनिवर्स, ईश्वर, आप जो मानना चाहें,
वो जो एंटिटी है, वो जो पावरफुल एनर्जी है, वो आपको ऐसी दिशा में पुश कर रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति और स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपके जीवन में। अब शत्रुओं का बस एक ही काम है, दूर से बस खड़े होकर देखना। ट्राई कुछ भी कर लें, कितना कुछ भी ये कर लें, इनके हाथ में नहीं है, इनके बस में नहीं है कि ये अब आपको और भी दुख दे सकें। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और दोस्तों ये जो तीसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पर जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील होते हुए दिख रही है। ये कार्ड देखिए डिसेप्शन, जेलेसी और कहीं ना कहीं हिडन इंटेंशंस को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास कोई ऐसा रहा है जिसने पीठ पीछे आपके बारे में बातें की या परिवार में किसी सदस्य के बारे में गलत बातें की, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश की, सीक्रेटली आपकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ से ये जलते रहे और बहुत कुछ, बहुत हद तक आपको डैमेज पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की। एनर्जेटिक लेवल पर भी मैं यहाँ बहुत कुछ देख पा रहा हूँ, जैसे किसी तरीके की नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजने की भी कोशिश इन्होंने की है और उन्होंने कहीं ना कहीं स्मार्ट बनने की भी कोशिश की। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं, इन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन वही तो बात है कि ये उस इल्यूजन में जी रहे हैं और इनका जो भ्रम है बहुत जल्दी और भी बुरी तरीके से टूटने वाला है। काफ़ी हद तक टूट चुका है, जो बचा कुचा है वो भी टूट ही जाएगा, ये साफ दिख रहा है। उन्होंने स्मार्ट बनने की पूरी पूरी कोशिश की है, उन्होंने आपके पीठ पीछे चालें बहुत चली हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, इनके लिए यही प्रॉब्लम बन गई है। ये कार्ड साफ इशारा देता है कि उनकी जो भी चालें थी वो अब कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही हैं इन्हीं के ऊपर, और इनके अंदर डर है, इन्हें डर भी लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, ये उन्हें फील होने लगा है कि कुछ इनके जीवन में गलत हो रहा है और ये उसके लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा खुद सोच रहे हैं दूसरे के बारे में वैसा ही इनको लग रहा है कि इनके ऊपर भी कोई कुछ नेगेटिविटी भेज रहा है। तो यही रीज़न है कि अब जब रिटर्न में वो चीज़ मिल रही है इनको, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना ब्लेम करने के लिए, तो इसीलिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। फोर्थ कार्ड को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये रिवर्स कार्ड आया है और ये आया है 5 ऑफ कप्स का। दोस्तों ये कार्ड इमोशनल रीबर्थ को दिखाता है और रिवर्स आने का साफ मतलब है कि आप फाइनली जो लॉस झेल रहे थे अपने जीवन में उससे कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं। जो गया दोस्तों उसके लिए अब आंसू नहीं हैं और ना बहाने हैं, अब आपकी नज़र कहीं ना कहीं उस पर है जो बचा हुआ है और जो आने वाला है फ्यूचर में। तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि जो हीलिंग है वो आपके जीवन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सेल्फ वर्थ जो है वो वापस आ रही है, जो होप है वो फिर से जाग रही है आपके अंदर और आप अंदर से बदल चुके हैं। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। और रही बात एनिमीज़ की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो यही चाहते थे कि आप रिग्रेट में जीते रहें। गलती इन्होंने की है लेकिन रिग्रेट चाहते हैं आप फील करें, गिल्ट आपको फील हो, लेकिन सब उल्टा हो गया, जैसा ये चाहते थे वैसा हुआ नहीं। और अब कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही चॉइसेस पे दर्द महसूस हो रहा है कि हम गए क्यों थे इनसे भिड़ने, यही बैठ के सोच रहे हैं आप। जो भी है दोस्तों, मैं तो यही प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लाइफ में एक ऐसे फेज़ में आपका जीवन आप एंटर करें जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अबंडेंस, सिर्फ़ और सिर्फ आपके सपने पूरे हों। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इनके क्या नेम इनिशियल्स हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम इनिशियल्स आए हैं एस, देन वी हैव ए, देन वी हैव डी, देन वी हैव पी, एच, एन, और आइए देखते हैं जी, आर। सो फ्रेंड्स, आज के नेम इनिशियल्स आपके सामने हैं SADP HNGR। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये जो नेम इनिशियल्स हैं इनके नाम के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो भी आपको अच्छा लगे।
और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ। जय माँ कामाख्या देवी की जय।